वेलकम टू द फेसेस फाइल्स। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो पंडित राकेश चांद साहब हैं। ये चेयरमैन हैं पाकिस्तान सनातन धर्म के और पंडित हैं 3 मंदिर पिंडी में। एक कृष्णा मंदिर है और 2 वाल्मीकि मंदिर हैं। उन तीनों पे पंडित अ, हैं पंडित राकेश चांद साहब। वो पिंडी से तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा ये लेक्चरार हैं और सनातन धर्म के लेक्चरार भी हैं। और जो सीपीओ की 30 कमेटी है, उस पे भी ये अपना रोल अदा कर रहे हैं और जो डीपीओ की इंटरफ़ेथ की कमेटी है, उसमें भी ये मेंबर हैं। तो पंडित जी, खुशामदीद। आपके बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि आप पिंडी से तशरीफ़ लाए हैं और ख़ास तौर पे फेसेस फाइल्स के लिए, और मेरा ख़्याल है एक हमारे साथ टीवी प्रोग्राम भी आप करेंगे। बस, बिल्कुल करेंगे, ज़रूर। तो पंडित जी, आपने तारुफ में ये था कि सनातन धर्म के चेयरपर्सन है। ये सनातन धर्म और हिंदुइज्म में ये क्या दो क्यों है और इनमें सिमिलैरिटीज क्या, फर्क क्या है, या अलग-अलग ये नाम क्यों लिए जाते हैं? ओम श्री गणेशाय, ओम श्री गणेशाय, ओम गुरुदेवाय नमः। राम माय, राम भद्राय, रामचंद्राय मानसे, रघुनाथाय नाथाय सीतापताय नमः। सबसे पहले तो जैसे आपने बात की कि सनातन और हिंदुइज्म में क्या फ़र्क है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेद विक्लो धर्म मूलम, मुकम्मल धर्म की बुनियाद सिर्फ वेद ही है। और जब हम वेदों की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें कहीं भी लफ्ज़ हिंदू दिखने को नहीं मिलता। जहाँ भी बात होती है सनातना की होती है, सनातन धर्म की बात की जाती है। तो बेसिकली जो धर्म है वो सनातन है, हिंदू नहीं अच्छा, है। हिंदू। हिंदू ये हम ये कह सकते हैं कि इसे बहुत बाद में एक कोई नाम दे दिया गया भारत के वासियों के लिए, उनको दिया गया हो, चाहे वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या हिंदू था, जो भी था, उनको कोई नाम दिया हो। तो बेसिकली जो धर्म है वो सनातन धर्म है। अच्छा, और सनातन के मतलब क्या है? सनातन जिसका ना कोई इब्तिदा है और ना इसका अंत है, ये सबके लिए है। इसमें एक मैं छोटा सा श्लोक करूंगा। जी। सत्यम शिवम सुंदरम, ये पद सनातन है। सभी देवी देवता, मनुष्य अथवा प्राणी अथवा तत्प्रकृति इसी मार्ग से आए हैं। वेदों के अनुसार सत्य ही सनातन है। ठीक, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। आत्मा ये जो हमारे, हम जिसे उर्दू में कहेंगे रूह, रूह, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है, ठीक। इसलिए इसे आत्मा कहते हैं, उससे परमात्मा कहते हैं। ठीक। क्योंकि ये हमारी आत्मा उस परमात्मा के साथ अंत समय में लीन हो जाती है। वो कर्म अनुसार होता है सारा। मोक्ष ही सत्य है और वेद ही सत्य है। अब इस वेद और गीता और भगवान रामायण, इनमें बहुत अंतर आ जाता है, क्योंकि वेद हमारी वो 4 किताबें हैं जो स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई। अच्छा, वो 4 वो वेदास। 4 वेदास हैं। तो कौन-कौन से 4 वेदास? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये हमारे 4 वेद हैं। और ये जो रामायण है और महाभारत है, ये हमारे भगवान नारायण ने जब मुख्तलिफ अद्वार में अवतार लिए, अवतार कहते हैं जो माँ की पेट से पैदा नहीं होता, जो माँ की कोख से नहीं आता, जो स्वयं ऊपर से प्रकट होता है, उसे अवतार कहा जाता है। तो जब नारायण जी ने मुख्तलिफ अवतार लिए, जिनमें भगवान कृष्ण जी का भी एक अवतार है, भगवान रामा जी का भी अवतार है, तो उनके ऊपर जो किताबें लिखी गई, उन्हें एक का नाम महारामायण एक का नाम गीता जी है। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को ये 14-18 अध्याय युद्ध के दौरान सुनाए थे। जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वो हमारा मुक्ति मार्ग का रास्ता है। अच्छा, रामायण जो है, ये 10,000 वर्ष पहले
भगवान राम के धरती पे अवतार लेने से पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने ये रामायण लिखी थी। ठीक है। तो रामायण, गीता जी और 18 पुराण, ये इन सब की एक अलग हिस्ट्री है। जो एक्चुअल हमारी किताबें हैं, वो हैं 4 वेदांत। यानी वो ये जो अवतार हैं, इन पे रामायण और गीता और महाभारत ये लिखी गई है इनके मुतल्लिक। इनके बारे इनके इनके जो इनके अ, सरगर्मियाँ रही हैं, बिल्कुल। इसमें जो किया उस पे लिखी। लेकिन जो 4 वेदास हैं, वो बुनियादी धर्म की किताब। वो बुनियादी सनातन धर्म धर्म की की असल किताबें वो हैं। दूसरा ये जो आपने पहना हुआ है, इसको सरोपा कहते हैं जी, और सरोपा और आपने जो बैज लगाया हुआ है उसको ओम कहते ये ओम हैं। है, वो बिल्कुल। मेरा ख़्याल कैमरे में नज़र आ रहा है ओम। ये ओम है, ये ज़रा इसको बताएँगे कि ये क्या है? ये क्योंकि अमूमन पहन के रखते हैं सरोपा और ये ओम हम देखते हैं, इसके मुतालिक थोड़ा-सा बताएँगे? ओम जब धरती पे कुछ भी नहीं था, धुंध, अंधकार सब कुछ था, धुंध था। उस वक़्त जो प्रगट हुए थे, वो था ओम। ओम, ओंकार, वाव, वकार, म, मकार। पैदा करने वाला, खिलाने वाला और मारने वाला, ये मैं ही हूँ। हाँ, वो ओम वो ओम है। स्वयं परमात्मा का स्वरूप है ये, और वो परमात्मा। जिसे ना आज तक किसी ने देखा है, ना देख सका है। उसके 3 स्वरूप हैं, जिसे हम त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ओंकार, वकार, मकार। ये मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ओम का, ओंकार ये वो वो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट ये वो कौन कि वो एक क्रिएटर है क्रिएटर और उससे आगे ये 3 ये त्रिदेव उन्होंने ये जिन्होंने आगे धरती की रचना रची। ब्रह्मा जी ने धरती की रचना रची, विष्णु जी ने उनको अन्न दिया, महादेव जी, शिव महाराज, उन्होंने आगे उन्हें मौत का। और ओम को किसी ने नहीं देखा ना ओम कोई तो स्वयं उसका। परमात्मा का स्वरूप है। ये बहुत अहम मेरे लिए और इसे हम दूसरे अल्फाज में कहेंगे कि रब एक है, वो ये हैं। क्या बात है! और आगे उन्होंने त्रिदेव को अपने शक्ति से प्रकट किया, जिन्हें ओम का स्वरूप। या अगर आजकल के दौर की हम बात करें, अपने सियासी लोगों की, या हम जिसकी भी रिस्पेक्ट की बात करते हैं, तो उनके आदर मान के लिए हम लफ्ज़ स्वरूपा का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इसके कहने को तो एक बहुत छोटा-सा एक कपड़ा होता है, लेकिन इसकी आदर मान ये स्वयं परमात्मा के साथ जाके लीन होता है। हाँ। और इसे हम यूँ भी कह सकते हैं, भगवान कृष्ण जी गीता जी में कहते हैं कि मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्करो। तुम सिर्फ मेरी ही भक्ति करो, पूजा करो और सिर्फ मेरे ही आगे सर झुकाओ, क्योंकि मैं ही सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है। तो जब हम अपने से किसी बड़े गुरुजन को देखते हैं, तो उसका मान सम्मान इस रूपे से करते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि हम उसमें परमात्मा का स्वरूप देखते हैं। हुँ, कुछ रवायात में चादर देते हैं, शॉल देते लफ्ज़ उसका स्वरूपा ही इस्तेमाल हो, सरोपाई, चाहे वो चादर की गर्ज से हो, फूले की गर्ज से हो जाए, लेकिन वो या सरोपाई ही उसे हम सरोपा ही इस जिसका मतलब है सरोपा। सरोपा, बिल्कुल। यानी मैं अब पेश कर रहा हूँ अपने सर से लेके पाँव तक पाँव तक अपनी अब सारा इज़्ज़त मान आपको दे रहा हूँ। दे रहा हूँ। क्या बात है! मतलब ये हमें इसी तरह मेरा ख़्याल है कि पंडित जी नमस्ते का भी कुछ यही मतलब है। हर धर्म का मुख्तलिफ तरीक़ाकार है, अंदाज़ है। जब सनातन की हम बात करते हैं, तो सनातन में एक झुकाव है। हुँ, हुँ। एक मैं ये नहीं कहता, अदब हर धर्म में एक अपना अंदाज़ से है। सनातन का जो अदब-आदाब है, वो पाँव से शुरू होता है। अच्छा ठीक है, पाँव से शुरू होता है। हम अपने किसी भी बच्चे को, या हमारे घर की बहू-बेटियाँ जो होती हैं, हम अपने सुबह उठते साथ सबसे पहले अपनी धरती माँ को छूते हैं, जिसकी गोद में हम बैठे हुए हैं इस वक़्त। ठीक है। उठते साथ हमारा बेड से पाँव नीचे ज़मीन पे नहीं लगता। सबसे पहले हम हाथ नीचे झुका के इसे छूते हैं,
अपने माथे पे लगाते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले अपनी माँ को नमस्कार करते हैं। ये हमारी माँ है, इसकी हम गोद में बैठे हुए हैं, इसलिए इसे हम इसे धरती माँ बोलते हैं। तो उसी नज़रिए से जब देखें, तो नमस्कार जौन-सा हमारा जो सलाम करने का अंदाज़ है, वो पाँव छू के और हाथ जोड़ के होता है, जिसमें हम अपनी नम्रता ज़ाहिर करते हैं। हम इसमें ये भी नम्रता नम्रता मेन कि आर्ज़ी, कि हम अपनी आर्ज़ी और अपनी दूसरे आदमी को ये बताते हैं कि आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। ये हमारा नमस्कार का बोल। अच्छा, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, बहुत। और क्योंकि हमारे गुरुजन भी हमें ये शिक्षा देते हैं कि कभी भी अपने में घमंड नहीं लाना। जब भी हो अपने आप में इस चीज़ को देखो कि आप अगले को मान-सम्मान देने के लिए उसके पाँव छुओ और हाथ जोड़ के उसे नमस्कार करो। चाहे अगर आपने सलाम भी करना है तो तब भी अस्सलाम वालेकुम हाथ जोड़ के ही करना है। अभी कल की मैं आपको बात बताऊँ कि हम होली खेल रहे थे कृष्णा मंदिर रावलपिंडी में, तो कुछ चाइनीज़ गेस्ट आ गए वहाँ पे। अच्छा। अब वो चूँकि हम गुरुओं वाले हैं, हमारा एक अंदाज़ थोड़ा-सा हटकर होता है। वो चाइनीज़ जितनी लेडीज़ थी वो आगे होके हाथ मिलाना चाह रही थीं। तो मैंने दूर से उनसे इस तरह किया, तो यकीन जानें कि मैं वो जितनी चाइनीज़ 7-8 लड़कियाँ थीं, वो सब मेरे चरणों में आ गईं। मैंने कहा मैंने तो सिर्फ़ हाथ जोड़ा है और आपने ये कहते हैं हमने भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है कि आपने फर्स्ट स्टेप लिया तो सेकंड स्टेप हम उठा लेते हैं। ठीक। तो ये देख के वो बहुत खुशी हुई कि अब वो वक़्त नहीं रहा, वो दौर नहीं रहा। अब लोग इंटरफ़ेथ को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल भी यही होना था कि इंटरफ़ेथ को आप भी प्रमोट कर रहे हैं और बड़ा काम कर रहे हैं इसके लिए। गवर्नमेंट के काफ़ी हलकों में, गवर्नमेंट की कमिटीज़ में हैं आप इंटरफ़ेथ में। तो वो ये आप थोड़ा-सा बताएँगे कि क्या कर रही हैं? और इंटरफ़ेथ की पाकिस्तान में ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है ज़्यादा? अगर हम वक़्त के साथ-साथ देखें ना, हुँ, हुँ। तो वक़्त बहुत बदल गया है। लड़ाइयाँ, झगड़े, फ़साद, ये इस चीज़ का हल नहीं है। क्योंकि धर्म कोई भी हो, वो सच्चाई पर है, सच की बात करता है। क्योंकि भगवान कृष्ण जी गीता जी में अध्याय 4 में श्लोक 7 में कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भूति भारता अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म की कमी होती है और अधर्म बढ़ता है, तो मैं ही अवतार लेता हूँ। हुँ, हुँ। समझने वाली बात है। सनातन के हिसाब से धर्म कोई भी है, हमारे अनुसार उसी परमात्मा ने अपने मुख्तलिफ रूप में अवतार लिया है। अच्छा, ठीक। अब जब परमात्मा वो एक ही है, ओम है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? सिर्फ फ़र्क इस चीज़ का है कि उसने मुख्तलिफ स्वरूप धारे हैं। अगर मैं उसे मज़ीद ब्रीफ़ करूँ, तो यूँ कहेंगे कि ये जितने धर्म हैं, ये उसमें तमाम किताबों को जब उठाएँ, तो सच्चाई की ही बात निकलती है और सनातन भी यही कहता है। क्रिश्चियनिटी की उठा लें, वहाँ पे भी आपको हाँ। इंसानियत की प्रचार ही हुँ। मिलेगा। कुरान शरीफ को स्टडी करें, वहाँ पे भी इंसानियत का ही प्रचार हाँ। कर रहा है। हकूक़ुल इबाद की बात हो रही है। तो कहने का ये मतलब है कि सनातन में 4 वेद हमें ये शिक्षा देते हैं कि सच्चाई से बड़ा धर्म कोई नहीं। और क्या अब वक़्त आ गया है कि हम धर्म को थोड़ा-सा एक साइड पे रखते हुए इंसानियत को फ़रोग़ दें, ताकि हम इस चीज़ को डेवलप या करें। धर्म को मद्देनज़र रखते हुए इंसानियत को फ़रोग़ दे, क्योंकि वहाँ धर्म हर धर्म में यही सिखाया गया। हर धर्म सिखाता है ये बात है। लेकिन हम जो-सा थोड़ा-सा इस बात को ये ज़रूर लेके चल रहे हैं कि कई लोगों के श्लोक का माने गलत लेके चल रहे हैं। गलत है। जिस बेस पे हम उन्हें ये बताते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, आप इस साइड पर आएँ, इस चीज़ को देखें। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। मैं भी
यही समझता रहा हूँ और जो सुनी-सुनाई बात है कि हिंदुइज़्म में बहुत से खुदा हैं, उनको उनको उनकी पूजा कर आज मुझे क्लियर हुआ है कि ओम जो है वो एक ही है क्रिएटर। क्रिएटर है। ओम क्रिएटर है और ओम को ना किसी ने देखा, ना उसकी कोई शक्ल है। ना उसका लेकिन कोई रंग है, ना उसका कोई रूप है। ये बहुत आम बात है मेरे लिए और मैंने ये नई सीखी है। और पंडित जी बहुत शुक्रिया ये इतनी क्लैरिटी इन चीज़ पे देने के लिए, इन चीज़ों पे देने के लिए और वेदास वगैरह के बारे में। इंटरफ़ेथ के हवाले से अगर आप नौजवानों को, मुझे पता है आप नौजवानों को भी लेक्चर देते हैं जी, बिल्कुल। इंटरफ़ेथ पे भी, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं एक छोटी-सी बस बात कहूँगा। जी, सनातन धर्म के 10 लक्ष्य हैं। मनुस्मृति 6 अध्याय श्लोक 92 में कहते हैं, धरते कुष्मांडमो अस्ते यम यशो चम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दक्षकम धर्म लक्षणम। अर्थात धर्म के 10 लक्षण हैं। अब हम क्रिश्चियनिटी ले लें, इस्लाम ले लें और सनातन के ये दो जो 10 लक्षण मैं बताने जा रहा हूँ, वो तमाम अपने आने व सुनने वालों को, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि धर्म में कोई फ़र्क नहीं है। परमात्मा एक है। धरते सब्र रखने वाले को कहते हैं। कुष्मा बदले की भावना ना रखना। दमो अपने मन को वश में करना। अस्ते यम मन, वचन और शरीर से चोरी की भावना ना करना। शोचम अर्थात शरीर, मन और आत्मा को पवित्र रखना। इंद्रिय निग्रह अर्थात अपने 10 इंद्रियों को वश में रखना ताकि परमात्मा के साथ आप लीन हो सके, उसकी स्तुति कर सके। देही अपनी अक्ल को बढ़ाना, बुद्धि को बढ़ाना। विद्या ज्ञान प्राप्ति करना, स्कूल में बच्चों को डालना, पढ़ाना, विद्या। सत्यम मन, कर्म और सत्य से बर्ताव करना, सबके साथ सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये तमाम धर्म की पहली शिक्षा है। अक्रोधो क्रोध ना करना, गुस्सा नहीं करना, जिससे बात करनी है प्यार से, उसने सलूक से करें ताकि अगले के मन को वश में किया जाए। उससे जितना प्यार से बोलेंगे, आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं, वो खुद चल के आपके पास आएगा। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। अब ये 10 लक्षण ना सिर्फ सनातन में है, ये क्रिश्चियनिटी के भी हैं। ये 10 लक्षण इस्लाम में भी हैं। ये 10 लक्षण दूसरे मज़ाहिब में भी। क्या बात! और ये मैं अपने नौजवानों के लिए और सबके लिए पैगाम लेकर आ रहा पंडित जी बहुत शुक्रिया और हमारे नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। ने अगर कोई पंडित जी से सवाल पूछना या कोई क्लैरिफ़िकेशन है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर उसमें कमेंट करें और सवाल पूछें। हम पंडित जी से ज़रूर उस सवाल का जवाब लेके या क्लैरिफ़िकेशन लेके आप तक पहुँचाएँगे। ये वीडियो भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो हमने शुरू की है आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच।